Hello friends, today we will discuss the veto power of the president in this video जो कि यूपीएससी के लिए एंड अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. सो विल सी इट टुडे. आर्टिकल 11 of the Indian Constitution, Article 11 of the Indian Constitution deals with the veto power. वेटो पावर के बारे में आर्टिकल 11 के अंदर प्रोविजन दी गई है. सो इट टॉक्स अबाउट वेटो पावर. A bill passed by the parliament can become an act only when it receives the assent of the president. जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करते हैं तभी जाकर कोई बिल कानून बन पाता है. अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करते और पार्लियामेंट भले ही उस बिल को चाहे जितनी बार पास कर ले, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना उस बिल को कानून में तब्दील नहीं किया जा सकता. सो दिस इज द थिंग रिगार्डिंग दैट. और उसी के बारे में प्रेसिडेंट के पास 3 वेटो पावर्स होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ वेटो पावर्स. फर्स्ट इज एब्सोल्यूट वेटो, देन कम्स सस्पेंशन वेटो एंड थर्डली पॉकेट वेटो. तो ये 3 वेटो पावर्स प्रेसिडेंट के पास होते हैं और ही एंजॉयड इट और ही practice it according to the time. So let's see what are these powers or vetos. सबसे पहले देखते हैं absolute veto power. What is absolute? So powers of president to withhold his assent to the bill. तो एक तरह से जब प्रेसिडेंट के पास बिल आता है सिग्नेचर के लिए तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट के उसके ऊपर साइन करना है या नहीं करना है, और उसके ऊपर कितने दिनों में साइन करना है इसकी भी कोई लिमिट नहीं है. तो इसीलिए प्रेसिडेंट कैन साइन ऑन इट, प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट इट और प्रेसिडेंट कैन सेंड इट फॉर द रिकंसिडरेशन. सो एनीथिंग कैन बी हैपन. तो यहां पर ये एब्सोल्यूट वेटो पावर्स 2 केसेस में इस्तेमाल किया जाता है. विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट गिव हिज असेंट टू सच बिल्स. तो पहले बात बता दूं कि गवर्नमेंट बिल किसे कहेंगे और प्राइवेट बिल किसे कहेंगे. गवर्नमेंट बिल उसे कहते हैं जब प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर हो, तो मिनिस्टर्स जब बिल पार्लियामेंट में लेकर आते हैं तो उसे कहेंगे गवर्नमेंट बिल. और इन मिनिस्टर के अलावा अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अगर किसी बिल को पार्लियामेंट में लेकर आते हैं तो उसे कहेंगे प्राइवेट बिल. सो दिस आर द 2 बिल्स. तो ऐसे सिचुएशन में ही एब्सोल्यूट वेटो का इस्तेमाल किया जाता है. सो इन शॉर्ट, गवर्नमेंट कॉल्स बैक द बिल सेंट टू द प्रेसिडेंट बाय द अर्लियर गवर्नमेंट. अगेन द अर्लियर गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इन सिचुएशन में यूज किया जाता है जब गवर्नमेंट चेंज होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी बीजेपी इज रूलिंग पार्टी एंड इन अपकमिंग इलेक्शंस कांग्रेस में विन द इलेक्शन और नॉट. अगर नेक्स्ट टाइम अगर कांग्रेस आती है तो पॉसिबिलिटी है कि जो बिल बीजेपी के थ्रू, जब बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में थी उस वक्त जो बिल भेजा गया है प्रेसिडेंट के पास और वो बिल साइन होने से पहले ही अगर उनकी सरकार खत्म हो जाती है, उनका टर्म खत्म हो जाता है या फिर वो सरकार बर्खास्त हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, अगर बीजेपी आएगी तो उसी बिल को कंटिन्यू करेगी. अगर अनफॉर्चुनेटली, अगर बीजेपी के लिए अनफॉर्चुनेटली अगर कांग्रेस आती है तो उस बिल को कैंसिल करने का अधिकार उस कांग्रेस गवर्नमेंट के हाथ में होता है. तो उस वक्त दिस एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कैन रिक्वेस्ट टू द प्रेसिडेंट टू नॉट टू साइन ऑन द बिल. तो उस वक्त ये सिचुएशन ऑकर होती है. Second is suspension veto. This is second and very important again. Suspension. He can reject and send it for reconsideration. अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इस बिल में कुछ कमियां हैं या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस वक्त प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट करते हैं और वापस पार्लियामेंट को भेज देते हैं. तो जब वापस पार्लियामेंट को भेजते हैं तो पार्लियामेंट उस बिल में कुछ चेंजेस कर सकती है, और अगर पार्लियामेंट को लगता है कि कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है और वही सेम बिल
अगर प्रेसिडेंट के पास सेकेंड टाइम आता है, सो फॉर द सेकेंड टाइम ही कैन नॉट रिजेक्ट, he can reject only for the first time and not for the second time. So this is the thing, and he cannot reject money bills at all. जब मनी बिल्स की बात आती है तो इन सिचुएशन में वो चाहे फर्स्ट टाइम हो या फिर सेकेंड टाइम, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिजेक्ट एनी मनी बिल. वेरी इंपॉर्टेंट. पॉकेट वेटो इज द थर्ड टाइप. यहां पर प्रेसिडेंट नाइदर रैटिफाइज नॉर रिजेक्ट एंड नॉर रिटर्न्स द बिल. तो यहां पर क्या कर रहे हैं प्रेसिडेंट? पहले बात तो वो उस बिल को पास नहीं कर रहे हैं या फिर साइन नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो उस बिल को रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, और तीसरी तरफ उस बिल को पार्लियामेंट के पास वापस भी नहीं भेज रहे हैं. तो अल्टीमेटली ही कीप्स द बिल इन हिज पॉकेट फॉर इनडेफिनेट पीरियड. इसीलिए हम इसे पॉकेट वेटो कहते हैं. वो बिल को अपने ही पास रखते हैं, इसीलिए हम उसे पॉकेट वेटो कहते हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग दिस पॉकेट वेटो. एंड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर प्रेसिडेंट को साइन करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है. जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक उस बिल को अपने पास रख सकते हैं. देन इंडियन प्रेसिडेंट्स पॉकेट वेटो इज बिगर देन अमेरिकन प्रेसिडेंट. ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन पार्लियामेंट जब बिल पास करके प्रेसिडेंट के साइन के लिए भेज देती है, तो उस वक्त ये जरूरी होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर विद इन 10 days, 10 दिन के अंदर उस बिल के ऊपर फैसला लेना जरूरी होता है. तो दिस इज द टाइम लिमिट फॉर अमेरिकन प्रेसिडेंट. लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट के लिए नो टाइम लिमिट एज सच. कोई टाइम लिमिट का स्पेसिफिकेशन नहीं है. सो इसीलिए हम इसे इंडियन प्रेसिडेंट पॉकेट वेटो इज बिगर देन अमेरिकन प्रेसिडेंट वेटो कहते हैं. देन प्रेसिडेंट हैज नो वेटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. अगेन हेयर इज देन इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब अमेंडमेंट का बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो उनके पास साइन करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं होता. तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट कैन नॉट रिजेक्ट द बिल, सो ही मस्ट हैज टू साइन. उनको साइन करनी ही पड़ती है. और ये कब से हुआ? स्पेसिफिकली 24th अमेंडमेंट में से. ये जो प्रोविजन है तो ये 24th अमेंडमेंट 1971. तो इस अमेंडमेंट में जब पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया, so it make it obligatory to give his assent to the constitutional amendment bill. तो 1971 से एक कानून बनाया गया कि जब भी कोई अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा. सो दिस इज द वेटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. Thank you for watching this video. Have a nice day.